मैंने भगवान को देखा है, वो टेस्ट मैचों में इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। ये मैं नहीं, ये कहना है ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन का। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सचिन तेंदुलकर एंड नंबर 2 ऑल द अदर्स। यानी दुनिया में सिर्फ 2 तरह के बल्लेबाज हैं, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा बाकी सभी। ये कहना भी मेरा नहीं है बल्कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन एंडी फ्लावर का है। इससे भी अच्छा स्टेटमेंट जो सचिन के लिए किसी ऑस्ट्रेलियाई फैन ने कहा है वो है, डू योर क्राइम व्हेन सचिन इज बैटिंग बिकॉज इवन गॉड इज बिजी वॉचिंग हिज बैटिंग। अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि भगवान भी तब उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है सचिन तेंदुलकर, जिनको हम द गॉड ऑफ क्रिकेट, लिटिल मास्टर एंड मास्टर ब्लास्टर जैसे नामों से भी जानते हैं। जिस किसी ने भी सचिन को खेलते हुए लाइव देखा है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानते हैं। सचिन जैसी शख्सियत दुनिया में सिर्फ एक ही बार आती है और ऐसी महान शख्सियत का जीवन सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सचिन को क्रिकेट से संन्यास लिए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और उनका जीवन सफलता की एक मिसाल है। इस वीडियो में हम सचिन रमेश तेंदुलकर के जीवन से लिए गए उन 11 लेसन्स की बात करेंगे जिसे अगर आपने अपने जीवन में सीख लिया तो समझिए आपका जीवन भी सफल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब्सक्राइब करना भी किसी काम का नहीं है। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे और क्रिकेट का शौक उन्हें बचपन से ही था। जब सचिन 11 साल के हुए तब उनकी शरारतों को कम करने के लिए और उनको बिजी रखने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें क्रिकेट कोच रामाकांत आचरेकर के पास भेज दिया। आचरेकर सर के साथ सचिन ने कड़ी मेहनत करके अपने पैशन को इतना निखारा कि थोड़े ही समय में वो इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो गए। दोस्तों, सचिन से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट है और उसे ही आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 2, बड़ा सोचिए। सचिन जब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे तभी से वो लगातार भारत के लिए खेलने का सपना देखते थे। किसी भी क्रिकेटर के लिए यही सबसे बड़ी बात हो सकती है कि वो अपने देश के लिए खेले और उसे जीत दिलाए। हमें भी अपने अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जो सबसे बड़ा हो सकता है वो करने की सोचनी चाहिए और उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। सो लेट्स थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड अचीव व्हाट वी इंटेंड टू। नंबर 3, संतोष मत करिए। सचिन आज तक इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि उनकी अलग से एक रिकॉर्ड बुक बनाई जा सकती है। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड या सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और ऐसे अनगिनत उपलब्धियां सचिन ने अपने जीवन में हासिल की है कि एक साधारण इंसान इसी में सेटिस्फाइड होकर रह जाए। पर सचिन टॉप पर होकर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए और दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड्स बनाते चले गए। पर अगर सचिन से सीख ली जाए तो हमें खुद को और मोटिवेट करते हुए अपने जीवन में और अच्छा करना चाहिए और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए नई उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। नंबर 4, अपना फोकस बनाए रखें। सचिन ने लगातार 24 साल तक इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेली है। ये करना बिना 100% फोकस के असंभव है। सचिन मीडिया की आंखों का तारा होने के बावजूद कभी क्रिकेट से भटके नहीं। कभी उन्हें फिल्मों में काम करने के तो कभी उन्हें राजनीति में आने के ऑफर मिले, पर सचिन क्लियर थे। 24 साल से उनका फोकस 22 गज की पिच पर ही था और इसलिए वे सर पर उम्मीदों का पहाड़ होते हुए भी किसी और क्रिकेटर से कहीं अधिक लंबे समय तक और बेहतर खेल पाए। अगर हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें भी अपना फोकस किसी एक चीज पर लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। नंबर 5, बाउंस बैक कीजिए। हर खिलाड़ी या व्यक्ति के जीवन में बुरा दौर आता है। सचिन भी कई बार आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, कभी किसी चोट की वजह से टीम से बाहर भी हुए हैं, पर हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया है। जनवरी 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी सी हेडलाइन आई थी, एंडुलकर, जिसका मतलब था सचिन कैरियर इज ओवर। पर उसी पेपर को 24 फरवरी 2012 को एक नई हेडलाइन देनी पड़ी, सचिन बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन एन ODI। ऐसे हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर। हमें इन गॉड ऑफ क्रिकेट से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। सचिन से सीख लेते हुए हमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद हर बार बाउंस बैक करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। नंबर 6, कभी घमंड मत करिए। एक वीडियो में एक बड़ी मजेदार बात कही गई थी, सचिन ने इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी कभी इतना एटीट्यूड शो नहीं किया जितना लोग उनके रिकॉर्ड्स याद करके शो करते हैं। सचिन इतना कुछ अचीव कर चुके हैं फिर भी वो नेक्स्ट डोर गाय ही लगते हैं। हम रोज देखते हैं कि किस तरह से थोड़ा पैसा आने पर और थोड़ा मीडिया अटेंशन मिलने पर लोगों का दिमाग 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। पर सचिन तो सचिन है। परहैप्स देश के सबसे बड़े आइकन होने के बाद भी वे इतने सिंपल, सोबर और डाउन टू अर्थ हैं कि अपने आप ही उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। इसलिए हमें भी कभी सक्सेस पाने पर उसको अपने सर पर सवार नहीं होने देना चाहिए, न हमें कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें जमीन पर ही रहना चाहिए। नंबर 7, टीम प्लेयर बनिए।
सचिन ने अपने कैरियर में श्रीकांत से लेकर धोनी तक बहुत सारे कैप्टन्स के साथ खेला और हर किसी के साथ उनकी रिलेशन बहुत अच्छी रही। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद उनके साथ किसी तरह की ईगो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। सचिन एक ऐसे टीम प्लेयर हैं जो अपने से ज्यादा अपनी टीम को आगे रखते हैं और उनके लिए अपनी पर्सनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा जरूरी टीम की जीत है। जब सुनील गावस्कर से पूछा गया कि सचिन को सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का रहेगा, तो उन्होंने कहा उस समय का जब सचिन ने रन बनाए और भारत हार गया, और उस समय का भी जब सचिन ने रन नहीं बनाए और भारत हार गया। इसी से पता चलता है कि सचिन कितने बड़े टीम प्लेयर थे और उनसे सीख लेते हुए हमें भी एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। नंबर 8, अपनी कमियों को मानिए। एक समय ऐसा आया था जब सचिन को कप्तानी सौंपी गई थी, पर एज ए कैप्टन वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सचिन ने खुद को पीछे रखते हुए किसी और को कैप्टन बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उन्होंने ये सब बड़ी सहजता के साथ किया और अपना ध्यान उस पर लगाया जो वो सबसे अच्छे ढंग से करते हैं, मतलब बैटिंग। ये एक फैक्ट है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, जरूरी है उन्हें एक्नॉलेज करना और उन्हें ओवरकम करना। दोस्तों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, चाहे वो आप खुद करें या किसी और के थ्रू करा लें। सचिन की तरह हमें भी अपनी कमियों को समझना चाहिए और उनका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। नंबर 9, पुराने लोगों को मत भूलिए। अभी 1-2 दिन पहले ही सचिन के गुरु श्री रामाकांत आचरेकर जी का निधन हुआ और उन्होंने एक बार कहा था, सचिन उन्हें गुरु मानता है, ये उनकी महानता है। सचिन जब भी कोई सीरीज या टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो वो अपने गुरु से जरूर मिलते थे और उनका आशीर्वाद लेके जाते थे। सच में सचिन महान है और उनके अंदर भारतीय मूल्यों का समावेश साफ दिखता है। तो दोस्तों, हमें सचिन से ये सीखना चाहिए कि हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें अपने पुराने दोस्तों और रिलेटिव्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 10, अपने काम से अपना जवाब दीजिए। सचिन पर न जाने कितनी बार रिटायर होने का प्रेशर आया, कितनी ही बार आलोचकों ने उनके खेल में कमियां निकाली और जो लोग क्रिकेट का सी भी नहीं जानते वो भी नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। पर सचिन ने कभी भी अपने आलोचकों को मुंह से जवाब नहीं दिया। वे हर बार मैदान पर गए और उनके बल्ले ने बात की। आपके प्रोफेशन में भी ऐसा वक्त आ सकता है जब चीजें आपके अनुकूल ना हो। ऐसे में अपना टेम्पर लूज करने से और औरों को भला बुरा कहने से बेहतर होगा कि सचिन की तरह हम भी अपने काम के जरिए लोगों का मुंह बंद करें। नंबर 11, कुछ और बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। सचिन को आज जो सम्मान, जो प्यार मिल रहा है वो सिर्फ उनके खेल की वजह से ही नहीं है। सचिन एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। वो हाई ऑफिशियल से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक को बराबर सम्मान देते हैं, कभी किसी विवादों में नहीं पड़ते और समय समय पर सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि पिछले साल उन्होंने एक गांव को भी गोद लिया है। सचिन जैसा सम्मान और सफलता बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, पर फिर भी धैर्य के साथ इस सफलता को सिर पर ना चढ़ने देना और अपने पांव जमीन पर बनाए रखना सिर्फ सचिन ही कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, फिर भी मैं सचिन को खेलते हुए देखने के लिए क्रिकेट देखता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जब वो बैटिंग करता है तो मेरे देश की प्रोडक्शन 5% गिर क्यों जाती है। तो ऐसे हैं हमारे सचिन। अगर हम सचिन नहीं बन सकते तो क्या, उनके इन गुणों से सीख लेकर हम अच्छे इंसान तो बन ही सकते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और यार नहीं भी आया हो तो भी कर देना। सचिन सर के लिए एक लाइक तो बनता है, और इसे जितना हो सके शेयर करिए ताकि सचिन जैसे लिविंग लेजेंड के बारे में नई पीढ़ी को पता चल सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।